पेपर वन को ज्यादा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस पेपर वन को ही पढ़े जाएं और फिर पेपर टू के लिए टाइम निकल जाता है। और अगर पेपर टू पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पेपर वन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, पेपर वन तो सभी पढ़ रहे हैं, कंपटीशन पेपर वन में ज्यादा है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। क्या आपको भी अभी अपने इनिशियल प्रिपरेशन में ऐसा ही लग रहा है? तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पेपर वन एंड पेपर टू को मैनेज करें, आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी है और किस तरीके से दोनों में बैलेंस करके आप अपने यूजीसी नेट जून 2026 के गोल को अचीव कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास। तो यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी के साथ में जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर टू मैनेजमेंट है। आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो को। आगे आने वाले 10 मिनट में आप लोग डेफिनेटली ये जान पाएंगे कि क्या जो है हमारे लिए जरूरी है और किस तरीके से हमें बैलेंस करते हुए चलना है। तो दैट्स व्हाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन की बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना टाइम जो है हमारे एग्जामिनेशन में बच रहा है। हम लोग जो है कहीं ना कहीं फरवरी लास्ट में खड़े हैं। लेट्स से आज में जो वीडियो है बेसिकली 19th फेब को जो है बना रहा हूं, सही बात है। अब फरवरी के जो है कहीं ना कहीं 10 दिन हमारे पास है, ऑल्दो 10 भी दिन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है मार्च मंथ है, हमारे पास है सर अप्रैल, हमारे पास है मई और हम लोग जो है जून। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 जून तक जो है आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएंगे। यानी कि प्रॉपर पूरे पूरे तो 3 महीने हमारे पास, यानी कि 90 डेज यहाँ पे हमारे पास हो गए सर। 15 दिन हमारे पास ये हो गए और 8-9 दिन हमारे पास ये हो गए। अप्रॉक्स अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो है कहीं ना कहीं 100 से लेके 110 दिन तक बाकी है, जिसमें 2-4 दिन की तुम्हारी छुट्टी भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। यानी कि 100 से लेके 110 दिन हमारे पास है एग्जामिनेशन की जून 2026। अब इसमें आप सभी को पेपर वन की 10 यूनिट्स भी करनी है, आपको पेपर टू की 10 यूनिट्स भी करनी है। पर सबसे बड़ा सवाल जो है मैनेज हम लोग किस तरीके से करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी को थोड़ा सा अपना जो है टाइम यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा, चीजों को उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 तरीके के स्टूडेंट हमारे पास होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं जो है वर्किंग है, यानी कि उनको जो है ऑफ कोर्स वर्किंग है तो कम टाइम कहीं ना कहीं मिलेगा। और एक जो स्टूडेंट है वो जो है कहीं ना कहीं फुल टाइम जो है स्टडीज को देने के लिए तैयार है। अगर आपके पास, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम जो अपनी स्टडीज को दे रहे हैं, तो शायद मैं आप सभी को बोलूंगा कि इनको जो मैं टाइम बताने वाला हूं उनका डबल जो है आपको लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपके पास जो है टाइम का बेनिफिट यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम वाला बेनिफिट हमारे पास नहीं होता है। तो यानी कि अगर फुल टाइम है तो यस, आपको जो है डेली का 10 से 12 घंटे, ये तो सर चलो ठीक है, अगर इतना भी नहीं दे पाते हो तो एटलीस्ट आपको जो है 8 से 10 घंटे डेली के देने ही देने पड़ेंगे। और अगर आप वर्किंग है तो भी 4 से 5 घंटे जो है आपको अपनी स्टडीज को देना ही पड़ेगा। दोनों के लिए ही मैं कहीं ना कहीं जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता सकता हूँ। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मान लीजिए अगर आप वर्किंग है तो सर सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 6 से 7 बजे तक जो है कहीं ना कहीं आप सभी का ऑफिस होता है। वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई जारी रख सके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अब आपको जो है अपना समय जो है डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास अब यहाँ पे एक सर मॉर्निंग का स्लॉट कहीं ना कहीं आपके पास आता है और यहाँ पे एक आपके पास इवनिंग का स्लॉट यहाँ पे हो जाएगा। 2 ही टाइम आपके पास बचता है पढ़ने का, बिकॉज दिन में जो है आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पेपर वन और पेपर टू को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके पढ़ सकते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मॉर्निंग में मुझे लगता है कि पेपर टू पढ़ना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेपर टू में पेपर वन से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप सभी को चाहिए होती है। पेपर टू में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। ऑफ कोर्स पेपर टू का जो सिलेबस होता है वो हमारे पास ज्यादा होता है। और मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम लोग पेपर टू को लेके बैठेंगे तो यस, वहां पे नई नई चीजें आप लोग पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है आप सभी को होगी एंड 100% जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्योंकि सर एक फ्रेश माइंड के साथ आप सभी यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। और इवनिंग में जो है कहीं ना कहीं आप सभी जो है अपना पेपर वन यहाँ पे देख सकते हैं। रही बात अगर फुल टाइम एस्पिरेंट्स की जो प्रॉपर्ली जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से केवल जो है स्टडीज कर रहे हैं, तो आप जो है अपने पर्टिकुलर पूरे डे प्लान में क्लासेस को इंक्लूड करके पर्टिकुलर डे को प्लान कर सकते हैं। लेट्स से आप जो है डेली बेसिस पे आप लोग जो भी आपका कोर्स चल रहा है या जो भी आप सभी की क्लासेस चल रही हैं
उनके अकॉर्डिंग साथ में साथ जो है चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नोट्स मेकिंग भी हो सकता है, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने में, जस्ट बिकॉज टाइम हमारे पास नहीं है। तो दोनों का ही रिविजन प्लान भी आप सभी को बताऊंगा कैसे करना है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, चाहे आप वर्किंग है चाहे आप फुल टाइम है, मैं ऑलवेज जो है कहीं ना कहीं रेशो जो है कहीं ना कहीं बना के चलता हूँ, यानी कि 1:2 का रेशो जो है कहीं ना कहीं मैं फॉलो करता हूँ। मींस अगर आप अपने पेपर 1 में 1 आवर दे रहे हैं तो पेपर 2 में आपको कहीं ना कहीं 2 आवर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप अपने पेपर 2 में 2 आवर्स दे रहे हैं तो सर 4 आवर्स आपको अपने पेपर 2 में, पेपर 1 में अगर आप 2 आवर्स दे रहे हैं तो पेपर 2 में आपको 4 आवर्स देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, हमारे पास पढ़ने के लिए जो है बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। व्हाट वी यूज टू डू, बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे हमारी टीम है, सबसे बात हुई, ठीक है। देखो अपना अपना होता है, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो अर्ली बर्ड है, जिनको सुबह जल्दी उठना पसंद है, ठीक है। कोई ऐसे हैं जिनको रात भर पढ़ना पसंद है, सुबह उठा नहीं जाता है। तो टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करता था सर, सुबह जैसे कि मैंने बताया पेपर 2 एंड शाम को जो है कहीं ना कहीं पेपर 1 हमारा हो गया। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, कि हम सुबह जो है पेपर 1 पढ़ेंगे, शाम को जो है पेपर 2 पढ़ेंगे। और जैसे जैसे फिर एग्जामिनेशन हमारा कहीं ना कहीं जा रहा था ना, तो पेपर 2 और दिन में जो है जैसे मुझे टाइम मिलता था, लेट्स से हम लोग जो है दिन में कहीं ना कहीं मॉक लगाते थे। दिन में मैंने कर लिया डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व, नींद आ रही है पर सोना नहीं है क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो ये दिन में जो है डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने कर लिया। तो वो प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं प्लान हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा पूरा का पूरा अपना वीकली शेड्यूल, तभी देखो चीजें मैनेज हो पाएंगी। अगर हम केवल सोचते रहेंगे, सोचने से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। सोचना अच्छी बात है, पर जब हम उस सोचने को, उस प्लानिंग को एक्शन में लेके आते हैं, तब भी हमें एक्चुअल रिजल्ट्स हमें पता लगते हैं। ये तो मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने सीखा है। तो पूरा वीकली आपको प्लान करना पड़ेगा। लेट्स से आप जो है पेपर 1 में अपना टीचिंग एप्टीट्यूड प्लान करते हैं, तो वहां पे आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड इतने दिन में कंप्लीट करना है विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ्स डीआई और आरसी, इन 3 यूनिट को अगर मैं हटा देता हूं, प्लस एलआर को मैं यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल यूनिट है सारी की सारी, इसके बाद भी 6 यूनिट आपके पास यहाँ पे पेपर 1 का बच रहा है। इनको तो आप डेली बेसिस पे करिए, है ना। मैथ्स के 5 क्वेश्चन डेली करने हैं, डीआई का 1 डीआई आपको डेली सॉल्व करनी है, 1 आरसी आपको डेली सॉल्व करनी है, एलआर के 5 टॉपिक है, 5 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस में हो जाएगा, इनके लिए एडिशनल आपको कुछ करना ही नहीं। बाकी की जो 6 यूनिट्स है उनके लिए रिविजन प्लान करूं कि यार 1 यूनिट उठाई मैंने, इसको कंप्लीट करना है, फिर बाद में जो है मैं प्रैक्टिस कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ही करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि सर रिवीजन हम लोग कैसे प्लान करें, चाहे आप फुल टाइम है, चाहे आप पार्ट टाइम अपना जो है स्टडी आवर्स, अपनी स्टडीज को, अपनी प्रिपरेशन को देते हैं। तो रिवीजन प्लान जो है आप लोग कहीं ना कहीं 3 टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है डे वाइज आप लोग कर सकते हैं, आप लोग जो है वीक वाइज कर सकते हैं, और आप लोग जो है मंथ वाइज भी कहीं ना कहीं अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। डे वाइज आप लोग कैसे कर सकते हैं कि सर सुबह से शाम तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, सोने से पहले कोशिश करो कि सर 10 to 15 मिनट जो है कहीं ना कहीं आप निकालें कि दिन भर में मैंने जितना पढ़ा है उसको मैं एक बार जो है फटाफट से देख लूं, जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार मैं रीड कर लूं सोने से पहले, सो दैट मेरे दिमाग में वो फिट हो जाए, ठीक है। वीक वाइज आप लोग कैसे कर सकते हैं कि सर मंडे टू फ्राइडे तो मैं नया पढ़ रहा हूं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जो है मैंने पढ़ लिए, और मैं वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे में बचा के रख रहा हूं ओनली फॉर रिविजन। रिविजन कैसे? नोट्स के थ्रू रिविजन मैंने कर लिए, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए, और मैं मंडे को नया तभी पढ़ूंगा जब फ्राइडे तक जो भी मैंने पढ़ा था ना वो सारे के सारे क्लियर है। लेट्स से तुम लोगों ने पीवाईक्यू लगाया और तुम्हारा गलत हो गया, सर उसी दिन सैटरडे संडे रखो इसके लिए कि मेरे को वापस से जाके वीकेंड पे वही चीज पढ़नी है, तब जो मेरा नया वीक चालू होगा तब मैं कुछ नया पढ़ूंगा। अपने पहले के टारगेट्स को बना के कंप्लीट करके नेक्स्ट टारगेट पे हमें काम करना है, तभी चीजें पॉसिबल आप सभी की हो जाएगी। एंड यस, मंथली आप लोग प्लान कर सकते हैं कि सर पूरे मंथ आपने जितना पढ़ा है उसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोग दे दीजिए यूनिट वाइज। लेट्स से एक महीने में आपने पेपर 2 और पेपर 1, है ना, ये सारी चीजें आपके पेपर 2 में भी अप्लाई हो रही हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो भी पर्टिकुलर यूनिट पढ़ा है तो यूनिट वाइज आपने एक मॉक दे दिया, रिवीजन हो गया, या पूरी यूनिट्स को आपने एक दिन में 2 दिन में रिवाइज आप सभी ने कर लिया। देखो चीजें जो है करने से ही पॉसिबल होती हैं। ये सारी चीजें हमने ट्राई करी, अब हमारा काम है आप सभी को बताना, और आपका काम है इन चीजों को अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करना, जो कि आप ही कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल दूंगा, पर अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि आपने पूरे के पूरे 10 मिनट जो है अपने वेस्ट कर दिए, उस 10 मिनट में आप जो है अपना प्रॉपर रिविजन यहाँ पे कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है पेपर 1 पेपर 2 मैनेज हमें करना होता है। अब पढ़े क्या, हम पहले पेपर 1 पढ़े या पहले पेपर 2 पढ़े? इस सवाल का जवाब है सर दोनों ही आपको करना पड़ेगा साथ में। हम हमेशा गलत अप्रोच लगाते हैं,
कि सर आज मैं पेपर 1 पढ़ रहा हूँ, कल मैं पेपर 2 पढ़ूंगा, नहीं भाई, साथ में दिन में डेली बेसिस पे दोनों ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर एक को पकड़ लिया सर दूसरा 100% छूटेगा। स्टार्टिंग में ये इससे बेस्ट एडवाइस मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। अभी जैसे ऑफलाइन भी JRF अड्डा का सेंटर है जयपुर में, बच्चों को अभी मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है पेपर 1 पढ़ने के लिए, वो पेपर 2 में अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर मैंने उनको बोला कि भाई तुम लोग बहुत बड़ी गलती करते हो और हर बार हम लोग यही बोलते हैं, हमें चीजों को साथ में लेके चलना है। अब क्या होता है, हर बार का सीन है यहाँ पे जयपुर में जो ऑफलाइन सेंटर है कि पेपर 1 पढ़ लिया, अभी 2-3 महीने आएंगे, फिर 2-3 महीने बाद बच्चों की छुट्टी, आना बंद कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि यार पेपर 1 तो पढ़ लिया, अब पेपर 2 छूट रहा है, उस पर हमें फोकस करना है, और फिर अटेंडेंस डाउन हो जाती है, फिर हमें बुरा लगता है बच्चे नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं करना है, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आए, आपको ये फील नहीं हो, इसलिए मैं कहीं ना कहीं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो 100 बात की एक बात आप सभी के लिए कि आप सभी को जो है फर्स्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पेपर 1 पेपर 2 दोनों को एक साथ लेते हुए पढ़ना है। रिवीजन कर रहे हो, दोनों का रिवीजन आप सभी को करना है, क्योंकि पेपर 2 कहीं ना कहीं जो है ऑफ कोर्स आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा, पर जो नेट से JRF का जो स्कोर होता है, नेट से JRF का जो सफर होता है, वो पेपर 1 ही कहीं ना कहीं जो है आपका बाजी आप सभी की लगाता है। पेपर 1 ही जो है कहीं ना कहीं तय आप सभी का करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का मिला के ही जो है कट ऑफ आप सभी का बनेगा। इतना सारा चीज समझाने के बाद आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आया है तो इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके अलावा कोई अगर आपको प्रॉब्लम जो है आपकी प्रिपरेशन में आ रही है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा एक दूसरा वीडियो बना के आप सभी को समझाने का। और अगर आपको लगता है कि सर प्रॉपर तैयारी जो है मुझे करनी है UGC नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, तो ये JRF अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू जाके आप सभी जो है सारे के सारे कोर्सेज में, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 मैनेजमेंट है, वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे तो मैनेजमेंट का कोर्स जो है यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। प्रीमियम, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही पैकेजेस जो हैं मैनेजमेंट का अवेलेबल हैं। तो आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या सपोर्ट पे कॉल करके JRF अड्डा कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।